हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। स्वागत है आपका आर्या फिजिक्स पॉइंट पे। आज हम लोग करने वाले हैं बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स पेपर 7 ग्रुप बी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। ओपी एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ओपी एम्पलीफायर है क्या? द ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज अ डायरेक्ट कपल्ड हाई गेन डिफरेंशियल इनपुट एम्पलीफायर। OP amplifier is the direct coupled high gain differential input amplifier. The term operational amplifier was originally used for the DC amplifier, which perform mathematical operations such as summation, subtraction, integration, and differentiation in analog computers. It is also used in a broad range of electronic circuit applications such as amplification, rectification, etc. In OP amplifier, the complete circuit package as a single system with same leads brought out. It has two ports A and B. It has two ports A and B and one output port C. Besides the power supply and ground leads, one input is between the ground and negative terminal A, and the other input is between the ground and positive terminal B. Alright, terminal B. One input is between the ground and negative terminal A, and the other input is between the ground and positive terminal B. टर्मिनल ए जो कि नेगेटिव है, मार्क्ड नेगेटिव, इज कॉल्ड द इन्वर्टिंग टर्मिनल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इन्वर्टिंग टर्मिनल। एंड द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट ए सिग्नल अप्लाइड एट द टर्मिनल ए। नेगेटिव साइन क्यों है? क्योंकि इस पे क्या होता है? सिग्नल अप्लाइड होता है ए पे, इसलिए नेगेटिव साइन है। विल अपियर एट द टर्मिनल सी with a polarity opposite to that at the terminal A. टर्मिनल बी जो कि पॉजिटिव साइन के साथ है इज द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल. दिस मीन्स दैट the output signal at C is always of the same polarity as that of the applied signal of the terminal B. अगर B पे जो अप्लाइड हुआ है वो C पर सेम पोलरिटी के साथ होगा, जबकि जो A पे अप्लाई हुआ है वो अपोजिट पोलरिटी के साथ C पे होगा. This means that the output signal at C is always of the same polarity as that of the applied signal of the terminal B. B पे जो होगा वही C पे होगा, same polarity का. The output signal voltage is proportional to the difference between two signal voltages applied at the two input terminals. जो आउटपुट सिग्नल वोल्टेज होगा वो क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा डिफरेंस किसका? दोनों सिग्नल वोल्टेजेज का, जो ए और पी पर होगा. द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज द गेन ऑफ द एम्पलीफायर. द क्या होता है? जो कांस्टेंट होता था आर एफ बाय आर एल, वो क्या होता है? उसको क्या कहते थे हम लोग? गेन ऑफ द एम्पलीफायर. इसको ए से डिनोट करते थे. एक आइडियल ओपी एम्पलीफायर का क्या क्या होगा? इफ द आइडियल ओपी एम्पलीफायर हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट क्या होना चाहिए आइडियल ओपी एम्पलीफायर का? इनपुट रेजिस्टेंस उसका इन्फिनिट होना चाहिए, आउटपुट रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए, वोल्टेज गेन उसका माइनस इन्फिनिटिव होना चाहिए, और बैंड विड्थ इन्फिनिट होना चाहिए. भी नोट आउटपुट जो वोल्टेज होगा वो जीरो होगा अगर V1 इक्वल टू V2 रहे, इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नेटिक ऑफ V1. और जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो टेम्परेचर के साथ ड्रिफ्ट नहीं करेगा. ऑलराइट, तो ये था आपका ओपी एम्पलीफायर. अब इंटीग्रेटर. इंटीग्रेटर क्या होता है? द इंटीग्रेटर is an inverting OP amplifier in which feedback resistance RF has been replaced by a capacitor. Since the output voltage in the amplifier is proportional to the time integral of the input voltage. क्या आउटपुट वोल्टेज जो होता है एम्पलीफायर में वो प्रोपोर्शनल होता है किसका? टाइम इंटीग्रल इनपुट वोल्टेज का. इनपुट वोल्टेज के टाइम इंटीग्रल के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है. Hence, this circuit is called integrator. The integrator is an inverting OP amplifier in which feedback resistance RF has been replaced by a capacitor C. Since the output voltage in this amplifier is proportional to the time integral of the input voltage, hence this circuit is called integrator. Integrators are used in sweep generators
and in simulation studies in analog computers। इंटीग्रेटर्स का जो यूज होता है वो स्वीप जनरेटर्स में अधिक होता है और एनालॉग कंप्यूटर के स्टडीज में होता है, सिमुलेशन स्टडीज ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स। The figure shows an integrator using an OP amplifier since the point G is virtually at ground potential। पॉइंट G जो है वो वर्चुअली क्या है, ग्राउंड पोटेंशियल है, and no current flows into the inverting terminal of the OP amplifier because of its high input impedance। The entire current through the resistance R flows through the capacitor C and thus the charge it hinges V नोट क्या होगा माइनस क्यू बाई सी का, माइनस वन बाई सी, क्यू क्या होता है आई इंटू डी टी, जीरो टू टी पे आई इंटू डी टी, तो माइनस वन बाई आर सी हो जाएगा जीरो टू टी वी वन डी टी। वी आई इक्वल टू क्या होगा, वी बाई आर होता है ना, तो आर इधर आ गया। वेयर क्यू इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स एंड सी इज द कैपेसिटेंस, hence V naught is directly proportional to the negative integral of the input voltage and inversely proportional to the time constant RC। और यह रहा आपका फिगर, ये आपका इंटीग्रेटेड भी हो गया, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये आपका फिगर। अब डिफरेंशिएटर, डिफरेंशिएटर क्या होता है, द डिफरेंशिएटर इज एन इन्वर्टिंग ओपी एम्पलीफायर इन विच द इनपुट रजिस्टर R1 हैज बीन रिप्लेस्ड बाय कैपेसिटर। इंटीग्रेटर में फीडबैक रेजिस्टेंस को रिप्लेस किए थे कैपेसिटर से, और डिफरेंशिएटर में जो हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं वो कर रहे हैं इनपुट रजिस्टर R को कैपेसिटर से रिप्लेस। A differentiator produces an output that is proportional to then the differentiator of the input voltage। The above figure shows a differentiator circuit using an OP amplifier। ये एक डिफरेंशिएटर सर्किट है ओपी एम्पलीफायर का यूज कर। डिफरेंशिएटर सर्किट क्या होता है, कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंटीग्रेशन सर्किट बाय इंटरचेंजिंग द पोजिशंस ऑफ द रजिस्टर एंड कैपेसिटर। इंटीग्रेटर सर्किट में पोजीशंस ऑफ द रजिस्टर और कैपेसिटेंस का चेंज करके, इंटरचेंज करके हम लोग डिफरेंशिएटर सर्किट को ऑब्टेंड कर सकते हैं। पेकिंग द पॉइंट जी टू बी द ग्राउंड पोटेंशियल, पॉइंट जी हम क्या कर लेते हैं ग्राउंड पोटेंशियल है। द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर मे बी एक्सप्रेस्ड एज V1 इक्वल टू क्यू बाई सी, वेयर क्यू इज द चार्ज इन द कैपेसिटर एंड सी इज द कैपेसिटेंस। द डिफरेंशिएशन ऑफ एबव इक्वेशन यील्ड्स क्या हो जाएगा, डी वी वन बाई डी टी इक्वल टू वन बाई सी डी क्यू बाई डी टी, और डी क्यू बाई डी टी क्या हो जाता है आई, तो आई बाई क्या आई बाई सी इक्वेशन वन, वेयर आई इज द करेंट थ्रू द कैपेसिटर रिप्लेसिंग आई बाय माइनस वी नोट बाय आर, इक्वेशन वन गिव्स माइनस डी वी आई बाई डी वी टी इक्वल टू माइनस वी नोट बाय आर नोट आर सी। तो वी नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस आर सी डी वी वन बाई डी टी। Thus, the output voltage is proportional to the time derivation of the input voltage with proportional constant RC। जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग हम कमेंट करके पूछ सकते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और इंस्टाग्राम आईडी आर्या फिजिक्स पॉइंट का उसको भी आप लोग फॉलो कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा सी यू, साइनिंग आउट।